Assalamu alaikum CSS aspirants. Welcome back to Pakistan Officers Academy. दोस्तों प्रेसी राइटिंग सीएसएस इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन पेपर का सबसे टेक्निकल और स्कोरिंग हिस्सा माना जाता है। ये सिर्फ इंग्लिश का टेस्ट नहीं होता बल्कि आपकी कॉम्प्रिहेंशन एनालिसिस और कंसाइज राइटिंग और एक्चुअल कैपेसिटी चेक करता है। पिछले लेक्चर्स में हमने पोएसी के रूल्स, फॉर्मेट और सॉल्व एग्जांपल्स डिटेल से देखे। आज का लेक्चर एडवांस प्रैक्टिस के लिए है, जहां हम सीएसएस लेवल पैसेज को प्रॉपर वर्ड मैनेजमेंट के साथ पोएसी में कन्वर्ट करेंगे। इस लेक्चर को फोकस के साथ फॉलो करें क्योंकि ये प्रैक्टिस आपको एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस देगी। सो दोस्तों तैयार हो जाइए, चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। दोस्तों एडवांस पैसेज को प्रेसी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप है वो है केयरफुल रीडिंग ऑफ द पैसेज। सबसे पहले हेडिंग को समझ लेते हैं। केयरफुल रीडिंग ऑफ द पैसेज का मतलब ये है कि सीएसएस प्रेसी लिखने से पहले पैसेज को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ एम्फेसिस इस बात पर है कि सिर्फ एक दफा पढ़ना काफी नहीं होता, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन का मेन पर्पस पूरे पैसेज का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेना है। अब हम इसको लाइन बाय लाइन डिटेल में समझते हैं। पहली लाइन में लिखा गया है, रीड द पैसेज एट लीस्ट ट्वाइस। इस लाइन का मतलब है कि पैसेज को कम से कम 2 मरतबा पढ़ना चाहिए। पहली रीडिंग में आपको जर्नल आइडिया और थीम समझ आती है, जैसे राइटर का सेंट्रल पॉइंट या टॉपिक क्या है। दूसरी रीडिंग में आप की पॉइंट्स, आर्ग्यूमेंट्स और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आइडेंटिफाई करते हैं जो प्रेसी में इंक्लूड करने के लिए इसेंशियल होते हैं। अब अगली लाइन है, द फर्स्ट रीडिंग गिव्स अ जनरल अंडरस्टैंडिंग व्हाइल द सेकंड हेल्प्स आइडेंटिफाई की पॉइंट्स। ये सेंटेंस क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि रीडिंग का पर्पस सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि स्टेप बाय स्टेप कॉम्प्रिहेंशन प्रोसेस है। पहली रीडिंग में कॉन्टेक्स्ट और फ्लो समझ आता है, दूसरी रीडिंग में डिटेल और स्पेसिफिक पॉइंट्स पकड़ में आते हैं। अगली लाइन देखते हैं, नेवर स्टार्ट राइटिंग प्रेसी विदाउट फुल कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द पैसेज। इस लाइन का स्ट्रॉन्ग वार्निंग है, बिना पैसेज को फुली समझे लिखना गलत और इनकम्प्लीट प्रेसी का रीजन बन सकता है। अगर की पॉइंट्स मिस हो जाएं या आइडिया कंफ्यूज हो तो प्रेसी कोहेरेंट और एग्जामिनर फ्रेंडली नहीं बनेगा। इसीलिए केयरफुल रीडिंग और मल्टीपल रीडिंग सीएसएस प्रेसी सेक्शन का फाउंडेशन है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 है आइडेंटिफाई सेंट्रल आइडिया। देखिए दोस्तों, केयरफुल रीडिंग के बाद जो अगला स्टेप है वो है आइडेंटिफाई सेंट्रल आइडिया। सबसे पहले इस हेडिंग को समझ लेते हैं। आइडेंटिफाई सेंट्रल आइडिया का मतलब है कि पैसेज को पढ़ने के बाद उसका मेन पॉइंट या कोर मैसेज समझना, यानी राइटर की जो सेंट्रल बात है, जो पैसेज का फोकस है, उसे पिन पॉइंट करना जरूरी है। अब हम देखते हैं आगे, डिटरमाइन मेन थीम, सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स, रिपीटेड आइडियाज। इस लाइन का मतलब ये है कि आपको पहले डिसाइड करना होगा ये 3 चीजें। पहले नंबर पर है मेन थीम, मैसेज का ओवरऑल टॉपिक या मैसेज क्या है। दूसरे नंबर पर सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स, वो पॉइंट्स जो मेन थीम को जस्टिफाई करते हैं या प्रूव करते हैं। तीसरे नंबर पर है रिपीटेड आइडियाज, जो चीजें बार बार एम्फेसिस हुई है वो यूजुअली सेंट्रल आइडिया से क्लोजली लिंक्ड होती है। ये 3 चीजें आइडेंटिफाई करना सीएसएस प्रेसी में करेक्ट और फोकस्ड समरी लिखने के लिए बहुत जरूरी है। अब हम आगे देखते हैं, इग्नोर एग्जांपल्स, एक्सप्लेनेशंस एंड माइनर डिटेल्स। इस लाइन में वार्निंग है, सेंट्रल आइडिया आइडेंटिफाई करते वक्त एक्स्ट्रा एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशंस और छोटी डिटेल्स पर फोकस मत करो।
अगर ये इंक्लूड करोगे तो प्रेसी अननेसेसरीली लंबा या अल्टर्ड हो जाता है। सेंट्रल आइडिया हमेशा सेंट्रल आइडिया हमेशा कोर मैसेज पे बेस्ड होता है, ना कि सपोर्टिंग एग्जांपल्स या एडिशनल एक्सप्लेनेशंस पे। स्टेप टू का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आप क्लियरली समझ लें कि पैसेज की मेन पॉइंट क्या है, ताकि स्टेप थ्री में जो प्रेसी लिखना है वो कोहेरेंट, फोकस्ड और कंसाइज हो। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला स्टेप। पहला स्टेप हमने देखा केयरफुल रीडिंग ऑफ द पैसेज। केयरफुल रीडिंग ऑफ द पैसेज के बाद अगला जो मरहला है वो है आइडेंटिफाई द सेंट्रल आइडिया। अब आइडेंटिफाई द सेंट्रल आइडिया के बाद जो अगला मरहला है वो क्या है, वो स्टेप नंबर थ्री ये है डिसाइड द लेंथ। सबसे पहले हेडिंग को समझ लेते हैं। डिसाइड द लेंथ का मतलब है कि प्रेसी लिखने से पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि कितना कंटेंट इंक्लूड करना है और कितना छोड़ना है। अब हम इसको लाइन बाय लाइन डिटेल में समझते हैं। A passage should be approximately one third of the original passage। इस लाइन का सीधा मतलब ये है कि प्रेसी हमेशा पैसेज का कंसेंट वर्जन होता है, जो ओरिजिनल पैसेज का एक छोटा और फोकस्ड समरी होता है। जनरली लेंथ का अप्रोक्सीमेट रूल ये है कि प्रेसी पैसेज का वन थर्ड पार्ट हो, यानी ओरिजिनल पैसेज अगर 300 वर्ड्स का है तो प्रेसी 100 वर्ड्स के आसपास हो सकता है। अब आगे देखते हैं। एग्जैक्ट मैथमेटिकल डिवीजन इज नॉट रिक्वायर्ड बट क्लोज अप्रोक्सीमेशन इज इसेंशियल। इसका मतलब ये है कि आपको प्रेसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, यानी वर्ड काउंट का फार्मूला ये फ्रैक्शन स्ट्रिक्टली फॉलो करना जरूरी नहीं, लेकिन अप्रोक्सीमेशन से काम चलाना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर प्रेसी बहुत लंबा हो गया तो एग्जामिनर को लगता है कि आप अननेसेसरी डिटेल्स इंक्लूड कर रहे हैं, और अगर बहुत छोटा हो गया तो इम्पोर्टेंट आइडियाज मिस हो जाते हैं। स्टेप नंबर तीन का मेन मकसद ये है कि आप फोकस्ड और बैलेंस्ड प्रेसी लिख सके, जो ओरिजिनल पैसेज का कोर मैसेज को प्रॉपरली कन्वे करे और एग्जाम में मार्क्स में। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टेप नंबर थ्री के बाद जो अगला स्टेप है वो स्टेप नंबर फोर ये है राइट इन योर ओन वर्ड्स। लेंथ डिसाइड करने के बाद अगला जो मरहला वो है राइट इन योर ओन वर्ड्स। अब सबसे पहले इस हेडिंग को समझ लेते हैं। राइट इन योर ओन वर्ड्स का मतलब है प्रेसी लिखते वक्त आपको पैसेज के आइडियाज को अपने लफ्जों में एक्सप्रेस करना है, ना कि पैसेज के सेंटेंसेस को डायरेक्टली कॉपी करना है। सीएसएस एग्जाम्स में ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर इसी से जज करता है कि आपने पैसेज को प्रॉपरली समझा है या नहीं। अब हम इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं डिटेल में। यूज सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। इस लाइन का मतलब ये है कि प्रेसी हमेशा सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में लिखा जाए। कॉम्प्लेक्स वर्ड्स या कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स अननेसेसरी होते हैं और क्लियरिटी को हर्ट करते हैं। सिंपल लैंग्वेज से एग्जामिनर को इजीली समझ आता है कि आपने आइडियाज को एक्यूरेटली कन्वे किया है। अगली लाइन है अवॉइड कॉपिंग सेंटेंसेस फ्रॉम द पैसेज। ये वार्निंग है कि डायरेक्ट कॉपिंग अवॉइड करें। बिना पैराफ्रेजिंग के लिखना प्लेगरिज्म के बराबर होता है और सीएसएस एग्जाम्स में मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। अपनी लैंग्वेज में लिखने से आपकी कॉम्प्रिहेंशन और राइटिंग स्किल्स दोनों शो होती हैं। अगली लाइन है डू नॉट ऐड पर्सनल ओपिनियंस। प्रेसी में सिर्फ पैसेज का कोर मैसेज लिखना है, ना कि अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू या एक्स्ट्रा एग्जांपल्स ऐड करना है। पर्सनल ओपिनियन ऐड करने से प्रेसी का सेंस चेंज हो जाता है और एग्जामिनर को लगता है कि आपने इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए। स्टेप नंबर फोर का मेन मकसद ये है कि आप फोकस क्लियर और एग्जामिनर फ्रेंडली प्रेसी अपने वर्ड्स में लिख सकें, जो ओरिजिनल पैसेज के कोर आइडियाज को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करे। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टेप नंबर फाइव। स्टेप नंबर फाइव है गिव अ सुइटेबल टाइटल। सबसे पहले इस हेडिंग को समझ लेते हैं। गिव अ सुइटेबल टाइटल का मतलब है
प्रेसी के लिए एक ऐसा टाइटल चूज करना जो पूरे पैसेज का सेंट्रल आइडिया कंसाइज और क्लियर फॉर्म में रिफ्लेक्ट करे। टाइटल रीडर को फौरन बता देता है कि प्रेसी किस टॉपिक या थीम पर फोकस है। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। द टाइटल मस्ट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज इन ब्रीफ वर्ड्स। इस लाइन का मतलब ये है कि टाइटल हमेशा पैसेज के मेन मैसेज को समराइज करे और शॉर्ट और प्रेसी हो। ज़्यादा लंबा या डिटेल टाइटल अवॉइड करें, क्योंकि टाइटल का काम सिर्फ थीम को इंडिकेट करना है। एक इफेक्टिव टाइटल एग्जाम में एग्जामिनर को पॉजिटिवली इम्प्रेस करता है और प्रेसी का फर्स्ट इम्प्रेशन स्ट्रॉन्ग बनाता है। स्टेप नंबर 5 का मेन मकसद ये है कि प्रेसी में क्लियरिटी और फोकस मेंटेन हो और रीडर को पहले ही समझ आ जाए कि पैराग्राफ किस सेंट्रल आइडिया को कवर कर रहा है। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि स्टेप बाय स्टेप कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को प्रेसी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट में एक एग्जांपल सॉल्व एडवांस प्रेसी एग्जांपल सीएसएस स्टाइल में देखते हैं, ताकि आपको प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी समझ में आ जाए। सबसे पहले हम पैसेज को डिटेल में पढ़ेंगे और फिर उसका प्रेसी लिखेंगे। पैसेज में टोटल वर्ड्स 50 हैं। सबसे पहले पैसेज का ओवरव्यू समझ लेते हैं। यहाँ फोकस एजुकेशन की इम्पोर्टेंस और उसका नेशनल डेवलपमेंट पर इफेक्ट पर है। पैसेज छोटा है, 50 वर्ड्स, लेकिन कंसाइज और क्लियर आइडियाज प्रेजेंट करता है। अब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं। इन द मॉडर्न वर्ल्ड, एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन शेपिंग सोसाइटीज। ये सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस है जो सेंट्रल आइडिया को इंट्रोड्यूस करता है। यहाँ मेन पॉइंट ये है कि मॉडर्न सोसाइटीज में एजुकेशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। इस लाइन से पैराग्राफ का डायरेक्शन सेट होता है और रीडर को पहले ही पता चल जाता है कि डिस्कशन एजुकेशन के इम्पोर्टेंस पर है। अगली लाइन देखते हैं। Develops critical thinking, promotes social awareness, and prepares individuals for professional responsibilities. ये सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं जो टॉपिक सेंटेंस को डिटेल प्रोवाइड करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग से लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हाईलाइट होते हैं। प्रमोट सोशल अवेयरनेस से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग की इम्पोर्टेंस समझ में आती है। prepares individuals for professional responsibilities से प्रैक्टिकल और करियर ओरिएंटेड बेनिफिट्स दिखाए जाते हैं। ये पॉइंट्स लॉजिकली सीक्वेंस में अरेंज हैं और पैरेलल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, जो सीएसएस एग्जामिनर को क्लियरिटी और फ्लो शो करते हैं। अगली लाइन देखते हैं। एजुकेटेड नेशंस टेंड टू बी मोर स्टेबल, इनोवेटिव एंड प्रोग्रेसिव। यहाँ बॉर्डर आउटकम दिखाया गया है। इंडिविजुअल और सोशल बेनिफिट्स के बाद राइटर नेशनल लेवल इम्पैक्ट एक्सप्लेन करता है, जैसे कि स्टेबिलिटी, जो कि सोशल पीस और हार्मोनी को दिखा रहा है, और इनोवेशन, जो कि साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस शो करता है, और प्रोग्रेसिवनेस, ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट। इस लाइन से आर्ग्यूमेंट और स्ट्रॉन्ग और कन्विंसिंग लगते हैं। अगली लाइन देखते हैं। हाउएवर लेक ऑफ असेट्स टू बी। अब अगली लाइन देखते हैं। हाउएवर लेक ऑफ असेट्स टू क्वालिटी एजुकेशन क्रिएट्स इनक्वालिटी एंड हिंडर्स नेशनल डेवलपमेंट। ये कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट है जो प्रॉब्लम और नेगेटिव कंसीक्वेंस हाईलाइट करता है, जैसे कि लेक ऑफ असेट्स जो एजुकेशन का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, और क्रिएट्स इनइक्वलिटी जो कि सोशल और इकोनॉमिक गैप है, और हिंडर्स नेशनल डेवलपमेंट, ओवरऑल नेगेटिव इम्पैक्ट है। सीएसएस प्रेसी में ये पॉइंट इंक्लूड करना ज़रूरी है, क्योंकि पैसेज का कंप्लीट पिक्चर शो करना होता है। अब आगे देखते हैं। Therefore, investing in education is essential for sustainable growth and prosperity. ये कंक्लूडिंग सेंटेंस है जो पैसेज का लॉजिकल क्लोजर प्रोवाइड करता है।
देयरफॉर का यूज रिजल्ट दिखाता है, इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन ये सॉल्यूशन है, और सस्टेनेबल ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी डिजायर्ड नेशनल आउटकम है। ये सेंटेंस पैराग्राफ को बैलेंस और क्लोजर देता है और मेन आइडिया को स्ट्रांगली एम्फिसाइज करता है। अब इस सारे पैसेज को हमने डिटेल में स्टडी किया, डिटेल में समझा, और यस यस स्टाइल शॉर्ट प्रेसी में फॉलोइंग की एलिमेंट्स शो होते हैं। अब हम इसको शॉर्ट में समरी के तौर समझते हैं, समराइज करते हैं। सबसे पहले इस पैसेज में था टॉपिक सेंटेंस, जो कि सेंट्रल आइडिया इंट्रोड्यूस करता है। दूसरे नंबर पर थे सपोर्टिंग सेंटेंसेस, जो कि डिटेल्स, बेनिफिट्स और आउटकम्स प्रोवाइड करते हैं। और तीसरे नंबर पर थे कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट, जो कि नेगेटिव एस्पेक्ट या चैलेंज हाईलाइट होता है। और लास्ट में था कंक्लूडिंग सेंटेंस, सॉल्यूशन या रिजल्ट शो करके पैराग्राफ को लॉजिकली क्लोज करता है। इस तरह प्रेसी स्ट्रक्चर्ड, कोहेरेंट और एग्जामिनर फ्रेंडली बन जाता है। यूसीएसएस इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी सेक्शन में हाई मार्क्स ला सकता है। दोस्तों, ये था पैसेज, हमने इसको डिटेल में स्टडी किया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी प्रेसी। सबसे पहले प्रेसी की रिक्वायर्ड लेंथ को समझ लेते हैं। ओरिजिनल पैसेज 50 वर्ड्स का है, तो सीएसएस प्रेसी के रूल के मुताबिक प्रेसी का अप्रोक्सीमेट लेंथ 1/3 होना चाहिए। इस केस में ये तकरीबन 16 से 17 वर्ड्स के आसपास होता है। एग्जैक्ट वर्ड काउंट इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन क्लोज अप्रोक्सीमेशन से कंसाइज और फोकस्ड प्रेसी लिखना पॉसिबल होता है। यह स्टेप इंश्योर करता है कि आपने पैसेज को अननेसेसरीली लंबा या छोटा समराइज नहीं किया। सीएसएस एस्पायरेंट्स लेंथ को रिक्वायर्ड लेंथ को डिसाइड करने के बाद जो अगला मरहला है वो है टाइटल का। टाइटल पर फोकस करते हैं। टाइटल हमेशा पैसेज का सेंट्रल आइडिया कंसाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करे। यहाँ इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन परफेक्टली फिट करता है, क्योंकि पैसेज का मेन थीम एजुकेशन का रोल और इम्पैक्ट है। शॉर्ट और प्रेसी टाइटल एग्जामिनर को फॉरेन सेंट्रल आइडिया समझने में हेल्प करता है और प्रेसी का स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन क्रिएट करता है। दोस्तों, प्रेसी लिखने के लिए हमने सबसे पहले लेंथ डिसाइड की, फिर उसके बाद एक सुइटेबल टाइटल दिया प्रेसी को। अब अगला मरहला है प्रेसी को अपने वर्ड्स में लिखना। अब हम इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। प्रेसी को एजुकेशन शेप्स सोसाइटीज बाय प्रोमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड डेवलपमेंट, while lack of access hinders national growth and prosperity। अब पेर्सी को लाइन बाय लाइन एनालाइज करते हैं। नंबर पहले पर है एजुकेशन शेप्स सोसाइटीज बाय प्रोमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड डेवलपमेंट। ये लाइन सेंट्रल आइडिया का मेन पार्ट है। एजुकेशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हाईलाइट होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग और डेवलपमेंट, और शॉर्ट और क्लियर लैंग्वेज में लिखा गया है जो एग्जामिनर को इजीली समझ में आता है। दूसरे नंबर पर है लेक ऑफ असेट्स हिंडर्स नेशनल ग्रोथ एंड प्रोस्पर्टी। ये लाइन कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट दिखाता है, एजुकेशन के एब्सेंस को नेगेटिव इफेक्ट्स को कंसाइजली एक्सप्लेन करता है, वाइल का यूज लॉजिकल कनेक्शन और बैलेंस क्रिएट करता है बिटवीन पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स। अब हम प्रेसी के लिए स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग देखते हैं। सबसे पहले है प्रेसी में अननेसेसरी एग्जांपल्स, एक्सप्लेनेशंस और माइनर डिटेल्स स्किप किए जाएं। दूसरे नंबर पर कोर मैसेज और की पॉइंट्स को अपने लफ्जों में समराइज किया गया है। अप्रोक्सीमेट वर्ड लिमिट का ख्याल रखा गया है, जो कि तकरीबन 17 वर्ड्स हैं, जो सीएसएस गाइडलाइन के मुताबिक हैं। और तीसरे नंबर पर है पैराग्राफ कोहेरेंट, कंसाइज और एग्जामिनर फ्रेंडली है, जो हाई मार्क्स के लिए आइडियल है। अगर हम इसको समराइज करें तो ये सीएसएस स्टाइल सॉल्ट प्रेसी का परफेक्ट एग्जाम्पल है, जो कि एक करेक्ट लेंथ 1/3 ऑफ ओरिजिनल पैसेज का है, क्लियर एंड प्रेसी टाइटल है, फोकस्ड कंटेंट विद सेंट्रल आइडिया और कॉन्ट्रास्ट है, सिंपल और ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, कोहेरेंट और लॉजिकल फ्लो है,
जो एग्जामिनर को पॉजिटिव इंप्रेशन देता है। दोस्तों ये था सॉल्व प्रेसी एग्जाम्पल। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इम्पोर्टेंट एग्जाम टिप। सबसे पहले हेडिंग को समझ लेते हैं। ये टिप सीएसएस एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली है, जो प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन में मार्क्स सिक्योर करने में हेल्प करता है। अब हम इसको लाइन बाय लाइन डिटेल में समझते हैं। इन सीएसएस एग्जामिनेशन, राइटिंग एग्जैक्ट वर्ड काउंट इज नॉट कंपलसरी। इस लाइन का मतलब है कि एग्जाम में आपको पैसेज के एग्जैक्ट फ्रैक्शन या वर्ड काउंट फॉलो करना जरूरी नहीं। एग्जाम एग्जामिनर को फोकस कंटेंट, क्वालिटी, एक्यूरेसी और कोर आइडिया पर होता है, ना कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ वर्ड्स पर। अब अगली लाइन है, however during practice word counting trains you to control length, maintain precision and avoid overwriting। ये लाइन प्रैक्टिस के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करती है। जैसे वर्ड काउंटिंग से आप लेंथ कंट्रोल सीखते हैं। ये आपको प्रेसिशन और कंसाइज राइटिंग में हेल्प करता है, और ओवर राइटिंग या इररिलेवेंट डिटेल्स अवॉइड करना इजी हो जाता है। प्रैक्टिस में वर्ड काउंट का कॉन्सेप्ट फॉलो करना एग्जाम में डिसिप्लिन और फोकस्ड राइटिंग डेवलप करता है। अब आगे देखते हैं, ऑलवेज एम फॉर अप्रोक्सीमेटली वन थर्ड लेंथ, नॉट एग्जैक्ट डिवीजन। इस लाइन का मतलब ये है कि सीएसएस प्रेसी के लिए हमेशा अप्रोक्सीमेट वन थर्ड का रूल फॉलो करें। एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, लेकिन क्लोज और अप्रोक्सीमेशन से प्रेसी कंसाइज, रीडेबल और एग्जामिनर फ्रेंडली बनता है। ये टिप इंश्योर करता है कि आपका प्रेसी फोकस्ड और नेसेसरी कंटेंट ना हो। अब हम ओवरऑल समराइज करें तो ये एग्जाम टिप्स सीएसएस एस्पायरेंट्स के लिए इसेंशियल है। जैसे एग्जैक्ट वर्ड काउंट की टेंशन मत लें, प्रैक्टिस में अप्रोक्सीमेट वर्ड लिमिट फॉलो करें, प्रेसिशन और क्लियरिटी मेंटेन करें, और ओवर राइटिंग और इररेलेवेंट डिटेल्स अवॉइड करें। इस तरह आप एग्जाम में हाई मार्क्स और इफिशिएंट राइटिंग दोनों सिक्योर कर सकते हैं। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट में देखते हैं कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। सबसे पहले हेडिंग को समझ लेते हैं। ये सेक्शन सीएसएस एस्पायरेंट्स के लिए वार्निंग्स और टिप्स का काम करता है। प्रेसिव राइटिंग में ये मिस्टेक्स बहुत कॉमन हैं और एग्जामिनर मार्क्स डिडक्ट करते हैं इनकी वजह से। अब लाइन बाय लाइन डिटेल्स में समझते हैं। पहली मिस्टेक है कॉपिंग सेंटेंसेस फ्रॉम द पैसेज। इसका मतलब है कि पैसेज के सेंटेंसेस को एग्जैक्ट वर्ड्स में राइट करना। ये प्लेगरिज्म जैसा ट्रीट होता है और मार्क्स रिड्यूस करता है। थीसिस प्रेसी में अपने वर्ड्स में समराइज करना कंपलसरी है। अगली मिस्टेक है राइटिंग मोर देन वन थर्ड लेंथ। ये मिस्टेक बहुत कॉमन है। प्रेसी हमेशा ओरिजिनल पैसेज के अप्रोक्सीमेट वन थर्ड पार्ट होना चाहिए। अगर बहुत लंबा लिख दिया तो इररिलेवेंट और एक्स्ट्रा डिटेल्स इंक्लूड हो जाती हैं, जो एग्जामिनर को नेगेटिवली इंप्रेस करती हैं। और अगली मिस्टेक है एडिंग पर्सनल ओपिनियंस। कृषि में सिर्फ पैसेज का मेन आइडिया और की पॉइंट्स इंक्लूड करते हैं। पर्सनल ओपिनियन या एग्जांपल्स ऐड करना इंस्ट्रक्शंस या वायलेशन है और मार्क्स लूज करने का रीजन बन सकता है। अगली मिस्टेक है मिसिंग द सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया आइडेंटिफाई ना करना सबसे सीरियस मिस्टेक है। अगर मेन थीम मिस हो गई तो प्रेसी का पर्पस भी फेल हो जाता है। हर सेंटेंस और पॉइंट हमेशा सेंट्रल आइडिया के साथ रेलिवेंट होना चाहिए। लास्ट मिस्टेक है गिविंग अ व्यूज और इररेलेवेंट टाइटल। टाइटल हमेशा पैसेज के कोर मैसेज को रिफ्लेक्ट करे। व्यूज या इररेलेवेंट टाइटल एग्जामिनर को कंफ्यूज करता है और प्रेसी के इंप्रेशन को वीक बनाता है। टाइटल कंसाइज और क्लियर होना चाहिए। ये कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करने से आपका प्रेसी कोहेरेंट, फोकस्ड और एग्जामिनर फ्रेंडली बनेगा। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो करना और इन एरर्स से बचना हाई मार्क्स के लिए इसेंशियल है। दोस्तों ये था हमारा लेक्चर नंबर 29।
प्रेसी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज एडवांस लेवल में आज हमने एडवांस लेवल प्रेसी प्रैक्टिस की जिसमें हमने सीखा पैसेज का वर्ड काउंट देखना, वन थर्ड लेंथ कैलकुलेट करना, प्रेसी को कंसाइज और मीनिंगफुल बनाना। ये स्किल सीएसएस इंग्लिश पेपर में आपको क्लियर एज देती है। और अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करें, इस लेक्चर को दोबारा लिख कर प्रैक्टिस करें और पिछले लेक्चर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उन्हें भी ज़रूर रिवाइज करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फाइनल लेक्चर आपसे मिस ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे, लेक्चर नंबर 30 होगा, फाइनल प्रेसी एंड कंपोजिशन मॉक टेस्ट, कंप्लीट पेपर पैटर्न और एग्जाम स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।